से तो सर काफ़ी दुख भी है और काफ़ी खुशी भी हो रही है, इसलिए कि मैं भी उनका स्टूडेंट रह चुका हूं और एक लंबी समय से वह यहाँ शिक्षा दे रहे थे, तालीम दे रहे थे। बहुत ही अच्छा खुश मिजाज के लोग थे और बच्चे को कैसे समझाना, उसको ऊंचे मीनार का तालीम देना, और बड़े ऊंचे ओहदे के शिक्षक थे। बहुत मस्त और बहुत ज़बरदस्त टीचर थे और उनका सोच था हमेशा कि बच्चे को सही शिक्षक दे, उनको ऊंचे उद्देश्य पर ले जाना। 40 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। कभी किसी दिन भी है ना विवाद उनके और मास्टरों के बीच या बच्चों के बीच हमने देखा नहीं। इससे मेरी बहुत ही व्यक्तिगत इससे संबंध बहुत अच्छा रहा। हमने अपने रीजन में जब यहाँ देखा तो देखा कि बच्चों के साथ टीचरों के साथ इसका व्यवहार अच्छा रहा। आज तक वो विवादित नहीं रहे। यहाँ उन लोग ये कार्यक्रम से भी आपको साबित हो गया होगा कि कितने अच्छे प्रोग्राम आज हुआ है कि एक बंदा ये जो मोहम्मद मुख्तारुल हक साहब है, ये हमारे भी माने शिक्षक उस्ताद हैं। हम लोग भी उनसे तालीम हासिल किए। इन्होंने बहुत मेहनत से, लगन से, दूर से आकर इस क्षेत्र में बहुत अच्छा दीन का काम किया, समाज का काम किया और उन्होंने अपना अच्छा योगदान यहाँ पर हम लोगों को दिया। और आज हम लोग उनकी पढ़े हुए से आज हम लोग जो आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। साहेबगंज ज़िले के राजमहल प्रखंड पर स्थित लखीपुर में संचालित मदरसा में एक विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक MT राजा शामिल हुए थे। हालांकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था क्योंकि मदरसा में विगत 40 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक मोहम्मद मुख्तारुल हक का आज जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए आसपास के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने बाकायदा नम आँखों से उनको धन्यवाद दिया और कहा कि जब से इनका जो कार्यकाल यहाँ पर रहा है, इनका कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा है और लोगों के प्रति या फिर छात्र छात्राओं के प्रति इनका लगाव जो है बहुत अच्छा रहा है और ये क्षेत्र इनका कार्यकाल को हमेशा याद रखेगी। वहीं कार्यक्रम के पश्चात जो है स्थानीय विधायक MT राजा ने मदरसे का परिसर प्रांगण में जो है वृक्षारोपण भी किया, साथ ही साथ जो है सेवानिवृत्त भविष्य की कामनाएं की। इस दौरान क्षेत्र के जो है गणमान्य या बुद्धिजीवी लोगों के अलावे जो राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि थे, वो लोग भी शामिल हुए थे। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज। जो हाजी साहब हैं जो आज यहाँ पर जो है विदाई समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए थे कि सर आज जो यहाँ पर मदरसे के जो वरीय शिक्षक मोहम्मद मुख्तारुल हक जिसका आज सेवानिवृत्त हो रहा है, बताया जा रहा है कि 40 साल उन्होंने बाकायदा इस मदरसे में अपना सेवा दिया। बच्चों के प्रति उसका क्या लगनशीलता रहा, आप लोग गार्जियन हैं, कैसे देखते हैं या कैसे अनुभव किए हैं और आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो किस तरीके से अनुभव कर रहे हैं आप लोग? उनका 40 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। कभी किसी दिन भी है ना विवाद उनके और मास्टरों के बीच या बच्चों के बीच हमने देखा नहीं। बराबर यहाँ आते थे। मदरसा में अगर नाश्ता पानी होता था तो बैठ कर के हम लोग और मौलाना साहब मिल कर के नाश्ता भी किया है, बीच बीच में होता रहता था। यह मदरसा उस वक्त टूटी फूटी मदरसा थी। मैं जब 2009 में MSDP का जिला सदस्य बना, उस समय के रवि कुमार जी DC थे जो अध्यक्ष थे इनके। उस समय हमने प्रस्तावित किया यहाँ इस मदरसे के बिल्डिंग के लिए, क्योंकि मैं डेली आता था जाता था, मुख्तार भाई से मिलता था और सब बारी साहब जितने भी यहाँ मदरसा के तमाम जो मदरसे स्टूडेंट थे और टीचर थे सबसे मिलता था, बैठ कर के घंटों 2 घंटों यहाँ गुजारता था और देख करके एहसास होता था कि अगर मदरसा एक अच्छा होता तो बहुत ही अच्छा होता। यहाँ सहूलियतें नहीं हैं जो बिल्डिंग के वजह से। इस लेकर के मैंने मुख्तार भाई को बोला कि देखिए सारा आप कोशिश कर रहे हैं, हमको 150 आदमी का है ना साइन करवा दीजिए एक आवेदन में, और उसके बाद मैं इस मदरसे के भलाई के लिए देखता हूँ कहाँ तक कोशिश करके कामयाबी हासिल करता हूँ। तो मैंने प्रयास किया। अध्यक्ष साहब को मैंने सदस्य हो करके मीटिंग में उस प्रपोजल को दिया, आवेदन को दिया 150 आदमी का। तो इत्तेफाकन संजोग ये रहा कि उनका कुछ दिनों के बाद तबादला हो गया
तब सुभाष शर्मा जी है ना डीसी बन करके जब यहाँ आए तो उन्होंने 6 बजे शाम में है ना मीटिंग रखा MSDP के सदस्यों का, जिसमें मैंने बहुत पुरजोर तरीके से इस इलाके का मदरसा, जैसे आज करीमी मदरसा ये हुआ, आपका करबला मदरसा, अमानत मदरसा, उसके बाद प्यारपुर में 1 करोड़ 26 लाख का बिल्डिंग, उसके बाद मोहब्बत टोला प्राणपुर में 22 लाख का मदरसा, उसके बाद मोहनपुर में 1.5 करोड़ का ITI कॉलेज, उदवा हाई स्कूल का 33 लाख का बिल्डिंग, फुतकीपुर का 33 लाख का बिल्डिंग, आपका कटहलवाड़ी का 33 लाख का बिल्डिंग, 22 लाख का श्रीधर का उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 पहाड़ का है न 33 लाख का 70 लाख का मदरसा का फंड, ये सब हमने अपने रीजन में करवाया। और इससे मेरी बहुत ही व्यक्तिगत इससे संबंध बहुत अच्छा रहा। हमने अपने रीजन में जब यहाँ देखा तो देखा कि बच्चों के साथ टीचरों के साथ इसका व्यवहार अच्छा रहा। आज तक वो विवादित नहीं रहे। यहाँ उन लोग ये कार्यक्रम से भी आपको साबित हो गया होगा कि कितने अच्छे प्रोग्राम आज हुआ। अगर विवादित आदमी रहता या वैसा उनका व्यवहार रहता तो लोग इतना दिल से जुटते नहीं और इतना उनको गिफ्ट भी नहीं मिलता। ये अच्छे निशानी है अच्छे व्यक्तित्व का, जिसके वजह से लोग इतना जुटे और इतना गिफ्ट भी उनको प्राप्त हुआ। मैं कामना करता हूँ भविष्य में इसी तरह वो अच्छे व्यवहार के साथ ज़िंदगी निर्वाह करे और अपना बचा कुचा कार्यकाल समाप्त करे। कार्यक्रम में शामिल हुए थे जो इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो शिक्षक यानी कि जो वरीय शिक्षक थे मोहम्मद मुख्तारुल हक, वो किस प्रकार से उनका 40 साल का कार्यकाल रहा और कैसे बच्चों के प्रति उनका लगनशीलता रहा, और हम लोग इनसे जानेंगे। सर, आज सेवानिवृत्त कार्यक्रम में आप लोग शामिल हो रहे हैं। इस मदरसे के जो वरीय शिक्षक हैं उनका आज सेवानिवृत्ति यानी कि ये मदरसा आज छोड़ रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे और क्या लग रहा है आपको, बच्चों के प्रति कैसा उसका लगन था? एक तरफ से तो सर काफ़ी दुख भी है और काफ़ी खुशी भी हो रही है, इसलिए कि मैं भी उनका स्टूडेंट रह चुका हूं और एक लंबी समय से वह यहाँ शिक्षा दे रहे थे, तालीम दे रहे थे। बहुत ही अच्छा खुश मिजाज के लोग थे और बच्चे को कैसे समझाना, उसको ऊंचे मीनार का तालीम देना, और बड़े ऊंचे ओहदे के शिक्षक थे। बहुत मस्त और बहुत ज़बरदस्त टीचर थे और उनका सोच था हमेशा कि बच्चे को सही शिक्षक दे, उनको ऊंचे उद्देश्य पर ले जाना। लेकिन मदरसा कमेटी हमेशा इस पर गौर नहीं करती है। मदरसे को जो ज़रूरत होती है ये सही ढंग से उपलब्ध नहीं है अभी तक मदरसे में। क्या यहाँ पर तकलीफ है दादा? मान लें कि शिक्षक तो प्रयास करते हैं कि बच्चों का उज्जवल भविष्य लिखने का, लेकिन आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो नहीं हुआ है। विधायक जी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या अपील रहेगा उनसे? व्यवस्था बद से बदतर इसलिए है सर कि अब तक बच्चे के पीने के लिए कोई नल और जल नहीं है यहाँ। बच्चे को सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सब खर्च करती है, लेकिन अब तक मदरसे में पंखा नहीं था। अभी फ़िलहाल पंखा लगा। मदरसे में बेंच टेबल कुर्सी नहीं है। बच्चे को फर्श में बैठा के पढ़ाया जाता है, तालीम दिया जाता है। क्लास का जो सिस्टम है वो सिस्टम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। इसलिए कि बच्चे को जो ड्रेस होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्लास में जो बुक किताब मिलना चाहिए, जिस दरमियान से तालीम मिलना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, उस दरमियान से नहीं दिया जाता यहाँ। भ्रष्टाचार का आप बात कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ क्या भ्रष्टाचार हो? भ्रष्टाचार यह है कि बच्चे यहाँ, आप ये जानते हैं कानून में पारित है कि जो बच्चे के अभिभावक होंगे, गार्जियन होंगे, पेरेंट होंगे, वही कुछ बन सकते हैं। अध्यक्ष हो, यहाँ के सचिव हो, कैशियर हो, सेक्रेटरी हो, लेकिन यहाँ मनमानी किया जाता है। मनमानी तरीके से बना बाहरी लोग आकर के यहाँ अध्यक्ष वगैरह बन रहे हैं। बिल्कुल सर। तो क्या रहेगा? विधायक जी से अपील की है, सारे सिस्टम जो है ये दुरुस्त होना चाहिए। ये हमारी अपील यह है कि जो पोषक क्षेत्र में पढ़े, जो बच्चे के अभिभावक हो, जो गार्जियन हो, वही यहाँ बने। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग को आप इशारे से किसी को ला के काम चलाए। जो जनबिन काम है वो होना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं मोहम्मद गुलाम सरवर। उनसे भी जानेंगे। सर, आज आप लोग इस सेवानिवृत्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कैसा फीलिंग हो रहा है? क्योंकि 40 साल के कार्यकाल के बाद यहाँ पर जो मोहम्मद मुख्तारुल हक है वो यहाँ से विदाई ले रहे हैं। ये बात तो है कि एक बंदा ये जो मोहम्मद मुख्तारुल हक साहब है, ये हमारे भी माने शिक्षक उस्ताद हैं। हम लोग भी उनसे तालीम हासिल किए। इन्होंने बहुत मेहनत से, लगन से
दूर से आकर इस क्षेत्र में बहुत अच्छा दीन का काम किया, समाज का काम किया और उन्होंने अपना अच्छा योगदान यहाँ पर हम लोगों को दिया। और आज हम लोग उनकी पढ़े हुए से आज हम लोग जो आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं। उनका अच्छा कार्य चल रहा है, लोगों से अच्छा सेवा किया और आदमी को यहाँ पर जोड़ते गए। बस ये थोड़ा सा हमारा अनुरोध है सरकार से और हमारे लोकल विधायक से कि मदरसा को भी स्कूल ही की तरह जो स्कूल का सिस्टम है सरकारी स्कूल ऐसा किया जाए। हम आम जनताओं का मांग है, हम लोग बच्चों का गार्जियन है, हम लोग ये सारा सुविधा मदरसे में भी होना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। क्या सर ये जो मोहम्मद मुख्तारुल हक है इनके द्वारा पढ़ाए गए कोई बच्चे आगे बढ़ के बड़ा नौकरी या बड़ा जॉब या फिर कोई मदरसे में मौलवी या जो हफीज़ साहब होता है उसका मतलब जो ड्यूटी या वो नौकरी ज्वाइन किए हैं? जी हाँ, इनका पढ़ाए हुए बच्चे सैकड़ों हैं जो आलिम फाजिल अपने अभी का मास्टर इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ बन चुका है, जो कई अक्का हम लोग यहाँ पर नाम जानते हैं। चलो ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अहमद हुसैन।